morning, everyone. देखो, God, what they did. Hi, good morning. So आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने अखंड दिया रखा था, तो पूरा घर मैंने काला कर दिया था. लाइक आई हैव माई वाइट हाउस, तो ये सब कुछ मैंने ब्लैक कर दिया था. इसलिए मैंने सोचा कि रीपेंट करवा दूँ. तो मैंने आज ही, हमारे वर्कर्स खुद के ही है यहाँ पे यूएस में, इसलिए उनसे ही करवाया है. तो आज वो लोग फ्री हुए मेरे होटल के बाद, तो यस, दे आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वर्क. एक्चुअली मैंने पूरा घर ब्लैक कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि पूरा रीपेंट करा देते हैं. और यहाँ पे तो फटाफट सारी सिस्टम है, इसलिए एक ही दिन में भी हो जाएगा. ऊपर का कल स्टार्ट करेंगे, नीचे का कलर. यूएस में एवरी ईयर आई चेकअप होता है. यूएस में डॉक्टर्स इतना कमाता है, इतना अंधा पैसा है. सीरियसली, अगर आपका एक बार सेट हो गया ना, तो बहुत अच्छी बात है. मुझे लगता कि किसी ने भी आज तक इतने पैसे पे किए होंगे जितने पैसे मैं अपने लेंस के लिए पे करके आई हूँ. एवरी ईयर मुझे आई चेकअप के लिए जाना पड़ता है. रूल्स आर डिफरेंट हियर इन यूएस. कोई करवाता है, कोई नहीं करवाता है, लेकिन मेरी फैमिली हमेशा ऐसे ही रहती है. तो आज मैंने कितने पे किए? $3,400. और मैंने एक आई ग्लासेस मैंने सिर्फ ऑर्डर किए. मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट टाइम मुझे माइनर नंबर है, तो मैंने सोचा कि वो ग्लासेस करवा देती हूँ, तो मुझे लेंस समटाइम्स ना पहनना पड़े. तो उन्होंने $850 दे आर चार्जिंग फॉर दैट ग्लासेस. और मैंने 4 लेंसेज अलग अलग मैंने ऑर्डर किए, कलर लेंसेज. तो उन्होंने ज़्यादा चार्ज किए उसके, $3,400. यू नो, यूएस में $3,500 किसी की महीने की सैलरी होती है, और मैं एक झट में यहाँ पे उड़ा के आई. सीरियसली, 50 लाख रुपीस खर्चा है मेरा. ऐसा नहीं बोलना चाहिए सोशल मीडिया पे, लेकिन या दैट्स ट्रू. और समटाइम्स तो मुझे बिल कीप करने पड़ते हैं. कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बातों पर, इसलिए टच वुड, मेरी लाइफ सेलिब्रिटी से भी अच्छी लाइफ है. आज बाहर वेदर बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा. लाइक हरिकेन आने वाला है. तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है. और मेरी डस्टबिन की हालत देखो, हा. देखो मैंने कैसे पार्क की गाड़ी, अंदर देखो सारी डस्टबिन ऐसे कैसी पड़ी है. शिट यार, मेरे वर्कर्स उठाएंगे अब इसको. वन मोर पार्सल. मैं कभी भी कॉपी से यूज़ नहीं करती. तो सबको बताई है कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव करती हूँ. आई एम सो स्पिरिचुअल सिंस चाइल्डहुड, और हमेशा मैंने भगवान को पहले रखा है प्रायोरिटी में. तो मेरा कैसा था कि सबको पता ही होगा जो मुझे जानता है, तो मैंने नवरात्र में अखंड दिया लगाया था. तो तब मैंने पूरा घर ब्लैक कर दिया था एग्जॉस्ट फैन की वजह से और सेंट्रल एसी की वजह से. तो पूरा घर यहाँ पे यूएस का पूरा ब्लैक हो गया था, क्योंकि मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है. और हमेशा आपको मेरे घर में वाइट और गोल्डन ज़्यादा दिखेगा, जो मेरा फेवरेट कलर है. तो ये मैंने पूरा अभी रीपेंट करवाया है. जब रीपेंट करते हैं ना, तो ऐसे कवर रहता है. ऑलरेडी एक्चुअली वी हैव लॉट्स ऑफ वर्कर्स हियर इन यूएस. तो न्यू होटल में वो लोग बिजी थे, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया. मैंने बाहर से कोटेशन करवाया, तो दे आर चार्जिंग $10,000 फॉर रीपेंट. सिर्फ ओनली रीपेंट करना था, टचअप करना था. टचअप मीन्स कि मैंने कंप्लीट पूरा घर का पेंट करवाया है वापस, क्योंकि मुझे एकदम नीट एंड क्लीन ही सब कुछ पसंद है, इसलिए.
तो मैंने सोचा कि सब कुछ ब्लैक लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ उसका शायद यहाँ पे हुआ कि नहीं है। लेट मी। तो मेरी सारी वैनिटी में भी हो रहा है। ये दोनों मेरे वैनिटी रूम है, ये और दूसरा वाला मैंने जो दिखा है वो। देखो अभी भी ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा सबको। वो तो ऐसा सामान रहता है ना, इसलिए इतना पता नहीं चलता। एंड दिस माई मेकअप रूम। मुझे मेकअप करने की बहुत गंदी आदत है बचपन से। वेट नहीं हो रहा था तो वो लोग फ्री हुए, उसके बाद मुझे पता चला कि वो लोग आ रहे हैं आज रिपेंट करने के लिए। तो मैंने कहा कि वाई आई एम गोइंग टू स्पॉइल दैट मनी। तो मैंने बाहर के लोगों को कैंसिल कर दिया और घर के लोगों को भी बोल दिया कि आप रिपेंट कर दो। तो ऊपर के सारे 5 BHK है यहाँ पे, तो 5 रूम्स सारे हो गए हैं। अभी वैनिटी और ये बाकी है, बस दैट्स इट। और मेरी मम्मी की मुझे इतनी डांट पड़ी ना, माई मॉम इज़ वेरी डेंजरस। मेरी लाइफ में मुझे कोई डांट सकता था, मेरी मम्मी। दैट्स इट। पिंक था, इसका कलर पता नहीं कैसा हो गया, श्योर कैन से। तो ऐसा ब्लैक 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 पूरा हो गया था। और मैंने अपने लैम्प की हालत कितनी गंदी कर रखी है कैन से। इसको मैं अभी फेंक देने वाली हूँ। और ये इतना एक्सपेंसिव है मेरा लैम्प, जो मैंने दुबई से मंगवाया था, मुझे वापस मंगवाना पड़ेगा। सारे रूम्स तो नहीं दिखा सकती, मैं एक बार टूर करवाऊँगी। लेकिन ये ऐसे देखो, मुझे ऐसे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आई ऑलवेज कीप दैट वन। और ये स्पेशल इसका फूड है प्लांट्स का। एंड इग्नोर माई लुक। मुझे आज सीरियसली रेडी होने का दिल नहीं कर रहा है, इसलिए मैं एकदम सिंपल लुक में हूँ। और बाहर इतनी बारिश हो रही है और स्नो और विंटर है, इसलिए सब कुछ प्रॉब्लम्स रहता है बाहर। तो मुझे वेदर भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, यूट्यूब पे आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी पर्सनल लाइफ देखना चाह रहे हैं, इसलिए दैट्स इट। मुझे घर एकदम सिंपल पसंद है। सिंपल मीन्स मुझे इतना ताक झाक नहीं चाहिए जो इंडिया में किसी के घर होता है ना, एकदम सब कुछ भर भर के रखते हैं। मुझे ऐसा घर नहीं पसंद। मुझे ऐसा एकदम नीट एंड क्लीन, सिंपल एंड एलिगेंट ऐसा घर चाहिए। तो मेरे सारे रूम ऐसे है। एंड आई हैव बिग सिरप। शिट है, मैंने सिरप गिरा दिया। माय मॉम शी विल मैड ऑन मी। मेरी मम्मी दिखेगी ना कि बेचारे सब कुछ साफ करती रहती है और सारे वर्कर्स भी साफ करके जाते हैं, मैं सब कुछ बिगाड़ती रहती हूँ। तो मैं भगवान का भोग लगा के ही खाती हूँ, सबको पता ही है। तो यू कैन से मेरी मम्मी ना शी डोंट लाइक मैं उनकी वीडियो बनाऊं, या मेरी पूरी फैमिली को नहीं पसंद है, मेरे भाई को भी इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, यू नो। ये क्या सबको सब कुछ दिखाती रहती है, तो मुझे पसंद है। सोचो कि पेंटर यूएस में कितना कमाता है। मेरा दिखाने का तरीका यही था कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे इट्स वेरी डिमांडिंग। यूएस में सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा है। गुड मॉर्निंग। सो आपको पता ही है कि आई एम सो मच स्पेंडिंग इन ब्रांड्स। मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्पेंड करते रहती हूँ। अभी मैंने बीच में बंद कर दिया था, लेकिन वापस मुझे लेना था तो मैंने ये लिया। यू कैन सी और जो ओरिजिनल होता है उसके साथ हमेशा रिसीप्ट आती है। एंड आई नेवर एवर यूज़ कॉपीज़। मैं कभी भी कॉपीज़ यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, समटाइम्स इट्स ओके, लेकिन मैंने कभी आज तक यूज़ नहीं की है कॉपीज़, मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन समटाइम्स मीन्स जो अनब्रांडेड होता है, जो जिसकी ब्रांड नहीं होती, तो भी उसमें कोई अच्छा मुझे दिख जाए तो मैं वैसा भी पसंद करती हूँ। लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मैं ऐसे कोई बैग से यूज़ करूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। मैं हमेशा भगवान में मानती रहती हूँ और मैंने सब कुछ कम कर दिया है, क्योंकि वही सारे पैसे मैं बिज़नेस में लगा रही हूँ। वैसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, लेकिन तो भी यू नो अच्छी जगह पे लगा रही हूँ, नीडी लोगों के पीछे लगा रही हूँ, किसी की फ़ीस भर रही हूँ, किसी के घर चला रही हूँ। तो मतलब लाइक बहुत सारे डोनेशंस मैं करते रहती हूँ हमेशा। इसलिए किसी को लाइफ में सेट करना ही ये बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा मैं सबको हेल्पफुल रहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना होना चाहिए, ना ही मेरी वजह से कभी। मुझसे जितना हो सके उतनी हेल्प मैं हमेशा सबको करती हूँ, ईच एंड एवरी पीपल। कुछ
मेरी मम्मी। मुझे कोई जानता है नहीं जानता, मैं सबकी हेल्प करती रहती हूँ। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं मेरे पर्स। जो मेरा व्लॉगिंग यहाँ पे भी चल रहा है, रील्स मैं बना रही हूँ इंस्टा के लिए। तो पहले तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि आई हैव ईच एंड एवरी ब्रांड्स। जितनी भी ब्रांड्स हैं, मेरी सारी ब्रांड्स मेरी फेवरेट है। ऐसा नहीं कि मेरी पर्टिकुलर ब्रांड है जो मेरी फेवरेट है। गुच्ची, एलवी, सब कुछ मेरे पास है। तो जिमी चू का और अर्मिस मेरी थोड़ी अच्छी ब्रांड है, लाइक मुझे पसंद है। इट्स वेरी मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड। तो ये बैग है, मैंने अपने मेकअप के लिए लिया है, ट्रैवलिंग के लिए। और ये बैग लैपटॉप के लिए, लाइक मैकबुक के लिए, इसलिए। तो मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, मैंने कहा कि ले लेती हूँ। और ये दोनों की प्राइस कोई भी बिलीव नहीं करेगा, लेकिन इस मंथ मैंने सिर्फ एल्विस की बैग में और स्कार्फ में 10 लाख रुपीस मैंने स्पेंड किए इसमें। इट्स नॉट गुड कि मैं ऐसे प्राइस बताऊँ, लेकिन हाँ, कुछ लोग बोलते रहते हैं ना, जिसको नॉलेज नहीं होता ब्रांड का, तो बोलते रहते हैं हाँ कॉपी है। तो जो कॉपी यूज़ करता है ना, उसको हमेशा कॉपी ही दिखती है। जो ब्रांड होता है ना, उसको पता ही रहता है कि वो ब्रांड है। और इवन इन यूएसए कोई भी, मोस्टली कोई भी, यहाँ पे ब्रांड्स बहुत रिजनेबल प्राइस में रहती है। इंडिया में होता है, मतलब इंडिया में इंपोर्ट होती है, तो यहाँ से टैक्सेस वो सब कुछ लगता है, इंडिया का टैक्स लगता है, यहाँ का टैक्स लगता है, तो वो उसकी प्राइस डबल हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ब्रांड्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो यूएस में कोई कॉपी यूज़ नहीं करता, लेकिन बाकियों का पता नहीं। मैं तो हमेशा ओरिजिनल ही यूज़ करते आई हूँ। करता हो तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं करती। मैं एक ही चीज़ प्रीफर करती हूँ, लेकिन ब्रांडेड। आज मेरे घर में सब कुछ ब्रांडेड है, A to Z सब कुछ। ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही होता है। ये लोन डॉक्टर है जो मेरी एवरी वीक लोन कंप्लीट करते हैं। ये पीछे जो लोन दिख रही है ना, एवरी वीक वो चेक करने आता है। एवरी वीक वो चेक करने आता है कि लोन ठीक है कि नहीं। इट्स कॉल्ड लोन डॉक्टर। लोन के भी डॉक्टर आते हैं, सोचो। एक्चुअली मेरा गार्डन बन रहा है पूरा, तो मैंने इतनी फैसिलिटीज यहाँ पे सेट की हुई है। लाइक आई हैव माई बॉस लाइफ इन यूएस, तो लोन के भी डॉक्टर होते हैं यहाँ पे। इसलिए मेरी मम्मी हंस रही है कि तू क्या क्या सेट करती रहती है यहाँ पे बैठी बैठी। तो वो पूरी जांच करके गया कि कहाँ पे क्या करना है। बोलता है कि 2 वीक कभी भी बारिश होने वाली है, बारिश होने के बाद सारा काम वापस स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरी तो लोन भी मैसअप नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं अपना ख्याल रखती हूँ, वैसे मैं अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखती हूँ, मेरे घर का भी। मैं तो मेरे घर की भी नज़र उतारती हूँ, मेरे साथ साथ मेरे घर की नज़र उतरती है, सबकी नज़र उतरती है। मैं अभी आ गए हूँ मेरी होटल पे। तो आई हैव मल्टीपल वर्क, आई हैव मल्टीपल बिजनेस। तो आई हैव माई बॉस लाइफ। मैं ऐसे ही बॉस नहीं बनी, क्योंकि मुझे लुक आफ्टर करना पड़ता है हर जगह पे। मेरा एक पैर यहाँ पे होता है तो एक पैर वहाँ पे होता है। मेरा माइंड चारों तरफ घूमता रहता है हमेशा। मैं एक चीज़ पे कभी नहीं टिकती, कभी नहीं। अगर वेल्थी बनना है, हेल्थी बनना है, तो हर तरीके से परफेक्ट होना चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। सो अभी मैंने जस्ट अपने सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए, क्योंकि आपको पता भी है कि मैं मोटिवेशनल स्पीच पे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, सबको अवेयरनेस करते रहती हूँ, अवेयर करते रहती हूँ, मोटिवेट करती रहती हूँ, इन्फ्लुएंस करती रहती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुशी आपको कोई देने नहीं आएगा, खुशी आपको लानी पड़ेगी। और मैं तो कोई भी सिचुएशन हो, भाड़ में गई दुनिया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।
हमेशा अपने बारे में सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होंगे या लाइफ में इन फ्यूचर, मैं तो चाहती हूँ किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो भगवान की दया से। मैं तो भगवान को प्रे भी करती हूँ कि सबका सब कुछ अच्छा ही रखना चाहिए। लाइक मेरा ऐसा मानना है, मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। तो मैं तो चाहती हूँ कि सारे लोग हेल्थी ही रहे, हेल्थ से बहुत अच्छे रहे सारे लोग। तो जब आप लाइफ में प्रॉब्लम में होंगे ना, तो अभी जवानी में कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी पिछली लाइफ में जब आप बूढ़े होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके पीछे कौन है। और ये मेरे वर्ड्स याद रखना कि पीछे देख के ज़रूर देखना कि जिसको आपने टाइम दिया है, जिसके लिए आप भागे हो, जिसके लिए आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, जिसके लिए आपने सब कुछ दाव पे लगाया, वो व्यक्ति या कोई भी हो, वो आपके साथ है। अगर रहने वाला है लाइफ टाइम, तो ऑफ कोर्स आप सब कुछ करें जो आप चाहते हो, अदरवाइज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि यही एक टाइम है कमाने का और अपने आप को सेट करने का। तो मैं ये सारा मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, देखो पाया है ये, मैं मल्टी बिलियनर ऐसे नहीं बन गई हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा लाइक भगवान मेरे साथ थे, दुआ मेरी माँ की, मेरी दुआ माँ की दुआ मेरे साथ थी, इसलिए मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा। लेकिन मैंने स्ट्रगल बहुत किया और मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में स्ट्रगल करके मैं बहुत ऊपर आ गई, क्योंकि मेरा विश्वास था, मेरी स्ट्रेंथ थी और मेरे गोल्स थे। मैंने कभी फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं दिया, ना किसी की गपशप में, बैक बिचिंग में। आई डोंट लाइक दैट। सो हमेशा अच्छे बनो, अच्छे विचार रखो, दैट्स इट।